अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयाददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां च अवगम्य आह अन्यत् पृथगेव श्रेयः निःश्रेयसं तथा अन्यत् उतापि एव प्रेयः प्रियतरम् अपि ते प्रेयश्रेयसो उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषम अधिकृतं वर्णाश्रमादि विशिष्टं सिनीतः बध्नीतः ताभ्यां विद्याविद्याभ्याम् आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः श्रेयप्रेयसो हि अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजनकर्तव्यतया ताभ्यां बद्ध इति उच्यते सर्वः पुरुषः ते यद्यपि एकैकपुरुषसम्बन्धिनी विद्याविद्यारूपत्वात् विरुद्धे इति अन्यतरा परित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् तयोर्हित्वा विद्यारूपं प्रेयः श्रेयैव केवलमाददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति। यस्तु अदूरदर्शी विमूढो हीयते वियुज्यते कस्मात् अर्थात् पुरुषार्थात् पारमार्थिकात् प्रयोजनात् नित्यात् प्रच्यवते इत्यर्थः। कोऽसौ यौ प्रेयो वृणीते उपादत्ते इति एतत्। तो श्रुति ने यमराज के मुख से दो विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया। दूसरी वल्ली का ये पहला मंत्र है। तो यमराज कहते हैं नचिकेता से, और सच में देखा जाए तो श्रुति हम सभी लोगों से ये बात कहती है, श्रेयश्च प्रेयश्च अन्यत् श्रेयः अन्यत् उत एव प्रेयः अन्यत् पृथग एव। अन्यत् माने पृथक, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं। अन्यत् पृथक एव श्रेयः, श्रेयः का अर्थ किया निःश्रेयसम। निःश्रेयस जो वस्तु है, निःशेषेण श्रेयसः
निश्शेष कल्याणकारी जो है वो पृथक है, तथा उसी तरह से अन्यत उतापि एव प्रेयः प्रियतरम अपि। तो जो प्रियतर है वो भी निश्चित रूप से श्रेय से पृथक है, श्रेय से भिन्न वस्तु है। ते प्रेयश्रेयसो उभे नानार्थे, ये श्रुति का शब्द है। ते उभे नानार्थे, ते माने प्रेयश्रेयसो, प्रेय और श्रेय ये दोनों ही नाना अर्थे, नाना अर्थे का अर्थ है भिन्न प्रयोजने। इन दोनों, ये दोनों के दोनों परस्पर भिन्न प्रयोजन हैं। श्रेय नाम का प्रयोजन प्रेय से भिन्न है, प्रेय नाम का जो प्रयोजन है वो श्रेय से भिन्न है। दोनों के दोनों ही भिन्न हैं एक दूसरे से। इसका अभिप्राय क्या है कि दोनों का समन्वय करना संभव नहीं होता, ऐसा श्रुति माता मानती हैं। दोनों को साथ लेकर के चलना ये संभव नहीं होता। हालांकि मनुष्य चाहता है, उसकी वृत्ति ऐसी होती है कि वो दोनों का समन्वय करे, और ऐसा भी मुझे कहना है कि काफ़ी दूर तक समन्वय होता भी है, लेकिन किसी न किसी बिंदु पर जा करके ये बिल्कुल ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इसका अभिप्राय है कि फिर उसमें व्यक्ति को एक का ही चुनाव करना ही पड़ता है। तो नानार्थे शब्द जो श्रुति में आया है उसका मुख्य अभिप्राय यही है कि कोई एक ऐसा बिंदु जरूर आता है जब आपको इस चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। ते उभे नानार्थ मने आखिरी बिंदु तक दोनों में समन्वय कर लेना संभव नहीं है, ऐसा श्रुति मान रही है। हालांकि समाज में है ना और हम सभी लोग अपने जीवन में कोशिश ये करते हैं अथवा चाहते हैं, कुछ ऐसा धारणा भी बना रखते हैं कि नहीं, दोनों का समन्वय हो सकता है, करना चाहिए। बल्कि समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि दोनों का समन्वय करना चाहिए आपको। तो ये क्या हुआ, श्रेय और प्रेय होता क्या है? एक तो अर्थ आप लोगों ने सुना ही होगा, बोलते हैं एक कल्याण है, दूसरा प्रिय है। प्रेय माने प्रियतरम, जो प्रिय लगता है। तो ऐसा भेद करते हैं कि जो प्रिय है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो जरूरी नहीं है कि उसमें कल्याण भी हो, और जो कल्याणकारी है वो आवश्यक नहीं है कि वो प्रिय भी लगे। है वो कल्याणकारी, लेकिन वो इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसा आवश्यक नहीं है। ये भी आवश्यक नहीं है कि वो अप्रिय ही लगे हमेशा, लेकिन ये कसौटी नहीं बनाई जा सकती कि जो प्रिय है वो कल्याणकारी है, अथवा जो कल्याणकारी है उसको
प्रिय लगना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम दिखाई नहीं देता। बहुत बार नियम ऐसा ही दिखता है, बल्कि लोग इसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि जो कल्याणकारी है, संभव है वो प्रिय न लगता हो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब व्यक्ति प्रायः जो प्रिय लगने वाली स्थिति है उसकी तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेयार्थी। और जो प्रिय न लगने पर भी कल्याण का कारण बनता है उसको बोल देते हैं लोग श्रेयार्थी। साधारण में जैसे भोजन स्वादिष्ट है लेकिन स्वास्थ्य के लायक नहीं है, व्यसन मानो प्रिय है लेकिन हितकारी नहीं है, न कोई क्रिया कोई कर्म प्रिय है लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। मनोभाव के अनुसार, आवेश के अनुसार व्यवहार कर देना कई बार प्रिय लगता है लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। तो ये जो जीवन में निरंतर ये चुनाव आता रहता है हमारे सामने कि प्रिय का वर्ण करें या श्रेय अथवा कल्याण का वर्ण करें, तो उसमें श्रेयार्थी वही है जो कल्याण का वर्ण करता है। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, ये साधारण अर्थ है, ये वास्तविक अर्थ नहीं है। यहाँ जो प्रेयार्थी है वो व्यसनी नहीं है, यहाँ जो प्रेयार्थी है वो विलासी नहीं है, यहाँ जो प्रेयार्थी है वो आवेश और मनोनुसारी जीवन जीने वाला नहीं है। तो प्रेय का अर्थ होता है प्रेयार्थी का अर्थ होता है परिस्थिति में विश्राम खोजने वाला, परिस्थिति विशेष में विश्राम को मानने वाला। बस इतना भाव पकड़ के रखिए। व्यक्ति को जन्म से अथवा कहिए जन्म जन्मांतर से इस प्रकार की व्याप्ति बन गई उसकी बुद्धि में। क्या व्याप्ति बनी? कि अनुकूल परिस्थिति होती है तो सुख होता है। सहचार दर्शन हो गया, आप इस भाषा से परिचित हैं और इस भाषा से और अपने आप को परिचित करिए। नित्य सहचार दर्शन हो गया, व्याप्ति बुद्धि में बन गई, बार बार अनुभव होने के कारण जब जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब तब सुख होता है। तो व्याप्ति क्या बनी? यत्र यत्र अनुकूल परिस्थिति ही तत्र तत्र सुखम। हाँ, थोड़ा संस्कृत का भी अभ्यास रखना है। सुखम नपुंसक लेंगे, तत्र तत्र सुखम। तो व्याप्ति हो गई, जब जब अनुकूल, जहाँ जहाँ अनुकूल परिस्थिति है वहाँ वहाँ सुख है, वहाँ वहाँ सुख है। अच्छा, अनुकूल परिस्थिति क्या है? किसको अनुकूल परिस्थिति बोलते हैं? देखो, उसमें दो तीन बातें हैं, मन में रख लेना चाहिए। अनुकूल माने होता क्या है वैसे? नहीं, कूल माने होता है किनारा। जो हमारे संस्कार रुचि के अनुसार है उसको बोलते हैं अनुकूल। कूल, जिस तट पर मेरे संस्कार हैं उसी तट पे
हमारी तरफ रहने वाली चीज़ें। लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फेवरेबल टू मी, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल सिचुएशन। फेवरेबल, अनुकूल शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? फेवरेबल। तो दोनों को समझना चाहिए। तो अनुकूलता जो होती है उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो शारीरिक धरातल पर अनुकूलता है, वो है सुविधा, शारीरिक सुविधा, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कंफर्ट्स। जो इंद्रियक सुविधा है, इंद्रियक सुख है, वो शारीरिक धरातल की अनुकूलता है। जैसे शीत उष्ण में अनुकूलता हो, भोजन में, पेय में अनुकूलता हो, वस्त्रादि में अनुकूलता हो, घर में अनुकूलता हो, माने दैहिक धरातल पर, इंद्रियक धरातल पर जो कंफर्ट्स हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको बोलते हैं ये अनुकूल जीवन है। आप उसको समझो यहाँ तक कि जो कलर है ना, रंग हमारी बेडशीट का, वो भी अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है। जो तकिया की मोटाई है वो भी अनुकूल प्रतिकूल हो सकती है। तो अब इसको मैंने ध्यान में रख लो कि दैहिक धरातल पर अनुकूलता नाम की एक चीज होती है। और जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनको हम लोग भौतिकवादी कहते हैं, उनकी अनुकूलता का परिभाषा, उनकी अनुकूलता का स्वरूप इतना ही है कि दैहिक धरातल पर व्यक्ति को कंफर्ट्स प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरा एक धरातल है भावना का। तो आदमी भावना के धरातल पर अनुकूलता चाहता है, और वह जो अनुकूलता है वो भौतिक नहीं होती, स्थूल नहीं होती। भौतिक की बजाय कहेंगे स्थूल नहीं होती। भावना के धरातल पर जो अनुकूलता है, हम सभी, आप, हम और विश्व का छोटा बड़ा सभी आदमी इसी अनुकूलता को चाहता है। वहाँ भेद नहीं है। दैहिक धरातल पर भी बहुत चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन फिर भी बहुत भेद है। जैसे एक ही रंग सबको पसंद नहीं आ सकता, एक ही स्वाद सबको पसंद नहीं आ सकता, एक ही तरह का बिस्तरा सबको पसंद नहीं आ सकता, घर का एक ही डिज़ाइन सबको पसंद नहीं आ सकता। दैहिक धरातल पर जो सुख सुविधा का कॉन्सेप्ट है, सुख सुविधा की अवधारणा है, वो सबकी थोड़ी अलग अलग होती है। इसका बहुत विस्तार हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। हालांकि हर चिंतन करने वाले व्यक्ति को इन विषयों पर खुद मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम शब्द बोलते हैं अनुकूलता, तो उस अनुकूलता नाम के शब्द में क्या क्या आ सकता है, दैहिक धरातल पे क्या चीजें आती। तो दैहिक धरातल पे एक बात मैं कह रहा था कि एक चीज सामान्य भी है, लेकिन साथ में बहुत भेद भी होता है। एक आदमी को सादा बेडशीट पसंद है, और मानो अब जैसे हम लोगों के साथ होता रहता है, अब हम लोग जाते हैं, घरों में ठहरते हैं, कहीं इतना जैजी
है ना, इतना अधिक कलरफुल मुझे सोना मुश्किल लगता है। फिर मन सोचता है कि आखिर है तो ये कपड़ा ही, इसमें इतना आप परेशान क्यों हो रहे हो। फिर भी प्रतिक्रिया बार बार आती है भीतर से कि पता चला कि उसमें घर भी बने हुए हैं और बेडशीट के ऊपर, है ना, 15 तरह के रंग हैं। अब किसी को पसंद है तभी तो उसने बिछाया है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करोगे? तो ऐसा भेद होता है। मन की जो अनुकूलता है, मन के धरातल पर, भावना के धरातल पर जो अनुकूलता है वो प्रायः एक होती है। वो क्या है? वो ये है कि हर व्यक्ति विश्वास चाहता है। वो चाहता है कि मेरे ऊपर विश्वास किया जाए। जहाँ मैं रहता हूँ, जिन लोगों के साथ रहता हूँ, वो सभी लोग मेरे ऊपर, मेरे क्रियाकलाप पर, मेरे बोले हुए पर विश्वास करें। ये वो चाहता है। चाहे वो उस विश्वास को अर्जित करने का प्रयास न करता हो, संभव है उल्टा करता हो, लेकिन वो इच्छा जरूर करता है कि मेरे ऊपर विश्वास किया जाए। अब देखो, इसको देखो जरा कि दैहिक धरातल पर मानो सारे कंफर्ट्स हैं, लेकिन भावना के स्तर पे मैं उस जगह रह रहा हूँ जहाँ मेरे ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। तो अब देखो क्या बनेगा। बात बिगड़ जाएगी। तो ये भौतिकवाद की असफलता यहाँ पर है। जब इस क्षेत्र को उन्होंने मिस किया, भूल गए, तो केवल भौतिक धरातल पे सुविधाओं को सिद्ध कर लेने से जीवन में सुख ही सुख होगा, यह बात सिद्ध होती नहीं। संदेह के घेरे में बैठा हुआ व्यक्ति चाहे कितने भी कंफर्ट में रहता हो, वो सुखी नहीं होता, कांटे की तरह चुभता है। लोग आत्महत्याएं करते हैं। दूसरा, भावना के धरातल पर दूसरी जो चीज चाहिए उसका नाम है प्रेम। मुझे ये महसूस होना चाहिए कि मुझसे लोग प्रेम करते हैं, कम से कम वो लोग प्रेम करते हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। जिस घर में रहता हूँ, जिस संस्था में रहता हूँ, जिस वातावरण में रहता हूँ, अगर मुझको ये लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, केवल काम से काम है और काम न हो तो संबंधहीनता का अनुभव होता है। इसको बोलते हैं कर्म संबंध। काम से काम है, समाज में इसको लोग ऐसे बोलते हैं। जब तक काम है तब तक संबंध है, काम नहीं है तो दुश्मनी नहीं है, लेकिन संबंध भी नहीं है। ये दूसरी अनुकूलता है। जब वो आपको निवेदन करें कि ये आसान नहीं है, जीवन में दुर्लभ चीजें हैं ये, to have this feeling that I am being loved by my own people at least, even this feeling is not available for everyone. बल्कि ये बहुत ही दुर्लभ है। कई बार विश्वास प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को
लेकिन प्रेम नहीं मिलता। और यह अनुकूलता हर आदमी को चाहिए। तन्हा जीवन, एकाकीपन है ना, लोगों के बीच में बैठने के बावजूद जो व्यक्ति अपने आप को अकेला अनुभव करता है, उसका कारण यही है। और जब वो अकेला अनुभव करता है तो निश्चित जानिए वो फिर अपने आप को कहीं न कहीं असुरक्षित अनुभव करता है। ही इज विक्टिम ऑफ इनसिक्योरिटी। और जब वो असुरक्षित अनुभव करता है तो बड़ा विचित्र व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में वो जो रस आना चाहिए, जो सहजता होनी चाहिए, वो होती नहीं। ये फ्रस्ट्रेटेड है, हर बात पे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। नहीं, कोई बात हुई नहीं कि पता नहीं कहाँ से ज्वालामुखी आया। वो समझता नहीं जीवन को। जीवन को कई बार हम लोग क्या कोई क्रिया करते हैं उसको साधना समझते हैं। जप माला घुमाई या नहा लिया या संध्या कर ली या पूजा कर लिया, वो है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, उससे लाभ होता है। तीर्थ में चले गए, सबका लाभ है, लेकिन जीवन को समझना है, समझ साधना है। यू वांट टू हैंडल योर लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जीवन है क्या, किस स्तर पे क्या सच्चाइयां हैं। भावना के स्तर का सच ये है, और उसको हम कई बार हैंडल नहीं कर पाते। सो प्रेम चाहिए। हर आदमी को प्रेम चाहिए। अच्छा, प्रेम मुझे मिल रहा है, इसका आपको अनुभव कैसे होता है? मैंने नहीं, वो हमने बोला भी होगा कभी, when somebody cares you, जब आपकी कोई परवाह करता है। एक युवा केंद्र के लड़के ने मुझे SMS किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। वो लिखता है, लव स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप केयरिंग। तो आप अगर ये मन में बोलते हो कि मुझे परवाह नहीं, वाई शुड आई केयर, इसका मतलब है कि देन द लव इज ओवर। देयर इज नो लव। प्रेम की धारा नहीं है वहाँ पर। तो स्वाभाविक है, सब जगह होती नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी परवाह की जाए, और लगे हाथ में ये भी बोल दूँ कि मुझे अपनी ओर देखना है कि मैं कितने लोगों की परवाह करता हूँ। इच्छा तो है हमारी। विडंबना यही है हमारे जीवन की कि हम जो चीज चाहते हैं दूसरों से, वो चीज दूसरों से, दूसरों के लिए नहीं देते। शुद्ध वैयक्तिक जीवन जीना चाहते हैं, और फिर है ना, और फिर चाहते हैं कि लोग प्रेम भी करें, विश्वास भी करें। कहीं भी आदमी हेल्पफुल नहीं है तो नहीं हो सकता। महा अनपढ़ गंवार व्यक्ति अगर वो केयर करता है, उसकी लोग केयर करते हैं। नहीं, वो विद्वान नहीं होगा। एक नौकर अगर उसने हमारी सेवा की है तो ज़्यादातर संभावना ये है कि हम उसके योगक्षेम के प्रति चिंतित होंगे। ये है। तो प्रेम चाहिए हर व्यक्ति को, विश्वास चाहिए हर व्यक्ति को,
दूसरी एक और चीज है, ये भावना के स्तर पे जो अनुकूलता हमको समझ में आई है वो है आदर की अनुभूति। इच्छा ये होती है कि चाहे मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, लेकिन मेरे अस्तित्व का सम्मान हो, मेरी उपस्थिति अनादृत न हो, तिरस्कृत न हो। एक छोटा बच्चा भी चाहता है कि मुझे सम्मान से देखा जाए, और अगर उसकी ओर अटेंशन न हो तो लोग वो कुछ करता है जिससे कि लोगों का अटेंशन उसकी ओर जाए। देखो कितनी भूख है मन में। आदमी को आदर चाहिए, उसके बिना उसके जीवन में तृप्ति का उदय होता नहीं है। ये ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिसको आप और हम, कोई दुनिया की बात, ये तो आप हम तो आमने सामने हैं, दुनिया में कोई इसके बिना रह नहीं सकता। दैहिक धरातल पे सब कुछ होने पर आदमी वहाँ से भाग जाता है अगर उसको वहाँ किसी प्रकार का सम्मान न हो, कहीं से भी सम्मान न आता हो। ऐसा व्यक्ति कुत्ते पालता है, कम से कम कहीं तो गर्मजोशी दिखाई देती है। आने पर उसको कोई तो है ना उछलता कूदता है, स्वागत करता है, उसको लगता है कि ओके। अच्छा, उसमें हमको निंदा नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज आवर हंगर। ये तो भूख है हमारी, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो विश्वास चाहिए व्यक्ति को, प्रेम चाहिए, आदर चाहिए। इसको बोलते हैं भावना के धरातल पर अनुकूलता। अगर हमारे कुछ सत्कर्मों के कारण, प्रभु की कृपा के कारण, स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, व्यवहार के कारण, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अगर हमें ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है जिसमें मुझ पर विश्वास किया जाता है, जिसमें मुझसे प्रेम किया जाता है, और जिसमें मेरे उपस्थिति का, मेरे अस्तित्व का सम्मान होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि ये बहुत अनुकूल परिस्थिति है। मेरे शब्दों को ऑनर किया जाए, मेरे हस्ताक्षर को ऑनर किया जाए, मेरी सोच का आदर हो, जो मैं सोचता हूँ लोग उसको मान दें, मेरे प्रस्ताव का आदर किया जाए। यू फील लाइक लिविंग इन हेवन। इसको बोलते हैं अनुकूलता का बोध। किस धरातल पर? भावना के धरातल पर। अब ये काम की चीज़ है, इसलिए थोड़ा बोलना पड़ेगा। भावना के धरातल पर एक सच ये है, ये तीनों चीज़ें हम किसी से बलात् नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी समस्या है, मानव जीवन की एक समस्या है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे से प्रेम करो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये नहीं हो सकता। मेरा आदर
आदर नहीं करते, देख लूँगा तुमको। वो जो थोड़ा बहुत आदर था वो भी गया, जब बार बार देख लूँगा कोई आदमी को, तो बोले बड़ा ही आदमी विचित्र है ये, क्रूर है, निष्ठुर है, इस तरह से मन में भाव आता है। तो सामने कोई काम की वजह से चापलूसी कर सकता है, लेकिन आदर नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ हमारे मन को चाहिए, वो चीज़ किसी से बलात् हम नहीं ले सकते, ये हमारी मजबूरी है। कभी भगवान से इस विषय में कंप्लेन करनी है कि महाराज भूख बना दी और साथ में ये सब चीज़ें लगा दिया हैं, अगर ये सुविधा कर देते कि ज़बरदस्ती दूसरे से ले लेते तो हैं? एक बच्चे से आदर नहीं ले सकते, और क्या बोलूं मैं। आदमी इतना विवश है इस बिंदु पर, महाराजा होगा ना, वो बच्चे से नहीं ले सकता। ताकत नहीं चलती। तो तरीका क्या हुआ? तो तरीका ये समझ में आता है कि आप देने में स्वतंत्र हो, लेने में पूरी तरह पराधीन हो, और देने में पूरी तरह स्वाधीन हो। क्या मजा है। किसी की केयर करने में आप पूरी स्वतंत्रता है आपकी। मैंने आश्रम में एक, अगर मैं चाहूँ इस बात का अभ्यास करना कि एक साधारण कर्मचारी से लेकर के जितने भी आश्रम निवासी हैं सबकी केयर करनी है, उसका हाल चाल देखना है, उससे एक बार पूछना है, उसकी कोई सुविधा कर सकते हैं तो करनी है, इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो दैहिक देह प्रेमी लोग होते हैं, बिल्कुल वैयक्तिक जीवन जीने वाले, उनको लगता है ये हमारी साधना है। मूर्ख हैं वो किसी की कोई खबर नहीं करना, किसी के लिए कुछ मदद की बात नहीं सोचनी। वो समझते हैं बड़े साधक हैं, पता नहीं सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, लेकिन दे आर डिप्राइव्ड पीपल, वंचित हैं। They will remain frustrated. आदमी प्यारा हो जाता है अगर वो दूसरे को कंसर्न करता है। देखो, आप दूसरे में विश्वास करो, चाहे वो ठग दे तो क्या फर्क पड़ता है। रहीमन, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, ये यहाँ तक बोला उन्होंने। आप ठगे सुख उपजत और ठगे दुख होए। इसको संत स्वभाव बोलते हैं। आदमी हर समय एकदम सजग है कि ना ना, मैं बिल्कुल नहीं ठगाऊंगा, दूसरा चाहे चला जाए गड्ढे में। ऐसा जीवन नहीं। तो विश्वास करने से हमको कौन रोक सकता है। लोग महात्माओं पर ही संदेह करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं महात्मा अगर गलत है तो उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा, मैं अपना भाव क्यों बिगाड़ूं, मैं तो प्रणाम करता हूँ, मेरे सामने आ गया तो उसको भोजन देता हूँ। अरे बोले ये दुष्ट हो सकता है, आप परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा करनी है, उसने संत का वेश धारण किया है, बात खत्म हुई। ऐसे दोनों तरह के लोग हैं। तो ये मत कहना कि जो विश्वास करने लायक है उसी पर विश्वास हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझ में विश्वास की अगर सामर्थ्य है तो मैं कर सकता हूं विश्वास, क्या कोई बिगाड़ लेगा।
सुग्रीव कहता है विभीषण पर विश्वास मत करना, जानी न जाई निशाचर माया। बहुत मुश्किल है, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, सुग्रीव कहता है। भगवान हंसते हैं अरे बोले भाई, शरण में आया है वो, अधिक से अधिक क्या करेगा, धोखा कर लेगा। तो ये है, देने में व्यक्ति स्वतंत्र है, और शायद प्रभु की व्यवस्था यही है कि जहाँ आप स्वतंत्र हो वो आप करो, और जहाँ स्वतंत्र नहीं हो वहाँ क्यों करते हो, वो तो परिणाम में आने वाली चीज है। तो ये हुआ आपका भाव के धरातल पर अनुकूलता। बुद्धि के धरातल पर भी एक अनुकूलता होती है। वो क्या है? वो है कि जो आपका वैचारिक स्तर है उसके अनुसार हमारी संगति है, उसके अनुसार हमारे आसपास हमारे मित्र हैं। इन बातों का अनुभव हमको भगवान कराते रहे। कई घरों में मैं ठहरता हूँ, वहाँ देह के स्तर पे कंफर्ट है, सुविधाएं हैं, भावना के स्तर पे लबालब अनुकूलता है। बिल्कुल प्रेम भी इतना, श्रद्धा इतनी, आपको क्या है आप देखोगे तभी समझ में आएगा। विश्वास की बात ही छोड़ो, लेकिन उनसे चर्चा नहीं कर सकते। वैचारिक धरातल लुप्त है। तो अब आप क्या करोगे वहां पे? वहां रहना है आपको। तो कोई चर्चा नहीं है, कोई विचार विनिमय नहीं है, तो सुख अधूरा लगता है। बुद्धि को भूख जो लगी है ना, एक चर्चा करने की, वो भूख मिटती नहीं। बुद्धि को प्रकाश चाहिए, बुद्धि को उज्जवल विचार चाहिए। इट हैज इट्स ओन ब्लिस। तो अब जबरदस्ती होती नहीं। तो परमात्मा अगर उस तरह की संगति दे, अगर उस तरह की हमको कंपनी मिलती रहे निरंतर, जहाँ पर वैचारिक धरातल ऊंचा हो या कहिए हमारे अनुकूल हो, तब बात बनती है। तो ये 3 तरह की अनुकूलता हुई। कैसे? दैहिक, भावना के धरातल पर और बौद्धिक धरातल पर। अगर इसमें आप तुलना भी करना चाहें तो, हालांकि तुलना मुझे बहुत सही नहीं लगती है, क्योंकि किसी को दैहिक धरातल की सुविधा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, किसी को भावना के धरातल की चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, और कोई ऐसे भी हैं जिनको बौद्धिक धरातल की अनुकूलता सबसे ज़्यादा चाहिए। चाहे भावना का धरातल थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, और दैहिक धरातल भी कम हो तो भी चलेगा, लेकिन नारायण बौद्धिक धरातल पे बहुत चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। ये जो कैंप में आते हैं, ये किस लिए आते हैं? अपना घर छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके, है ना, नारायण,
तो इसलिए बहुत तुलना नहीं हो सकती, सबका अलग अलग है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा अधिकारी निरपेक्ष करके देखा जाए तो सबसे जो गहरा सुख होता है, सबसे गहरा और दीर्घजीवी स्थायित्व जिसमें है, वो बौद्धिक धरातल का सुख है। उसमें रोशनी बढ़ती है, हमारे भीतर जो उजाला है वो बढ़ता है, ज्ञान प्रकाश रूप होता है ना, चीजें दिखने लगती हैं जब चर्चा होती है, और ठीक ठीक चर्चा होती है तो बहुत सारी चीजें जो हमारे देखने में पहले नहीं आई थी वो देखने लगती हैं। आदमी का जीवन उज्जवल हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, उसकी अप्रोच बदलती है, उसकी थिंकिंग बदलती है। He sees the world in a different way. दुनिया तो वही रहती है, लेकिन देखने का तरीका बदलता है, घटना को देखने का तरीका बदलता है। तो दूसरे क्रम में जो बहुत बड़ा सुख है वो है भावना का, बहुत बड़ा सुख। ऐसा भी चर्चा में हमारे कभी कभी ऐसा भी सिद्ध हुआ कि भावना का सुख बौद्धिक सुख से बढ़ जाता है, ऐसा भी कभी कभी चर्चा में सिद्ध हुआ ऐसा। अब उसका मैं कारण बताता हूँ। कारण ये है कि जब आप विचार विनिमय करते हो तो ठीक है, एक समय में विचार विनिमय होता है, लेकिन विचार विनिमय में भी विश्वास ओतप्रोत होता है, प्रेम ओतप्रोत होता है, और आदर ओतप्रोत होता है। अच्छा, विचार में विनिमय होने के बाद अगर तो आदर बढ़ गया, देखो वो लाभ हो गया। अगर प्रेम बढ़ गया, दोस्ती बढ़ गई, वो लाभ हो गया। तो कहीं ऐसा लगता है कि जो भावना है वो फल वृत्ति है। आया पकड़ में आया? मानो विचार विनिमय हुआ और गर्मा गर्मी हो गई, मान लो होता है, तो आपको लगेगा बेकार में बहस कर रहा था। क्या मतलब हुआ? क्यों ऐसा लगा मन को कि बेकार में बहस कर रहा था? नहीं, फल वृत्ति प्रकट नहीं हुई। विचार विनिमय का जो फल निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, तो हम फिर बोलते हैं बेकार गया है, बहस बेकार की। तो आदमी बहस का भी जो परिणाम है, बल्कि कहना बहस शब्द तो उर्दू का पता नहीं क्या मतलब है उसका, चर्चा का, विचार विनिमय का जो परिणाम प्राप्त करता है वो अंततः यही होता है। प्रेम होता है, आदर होता है, विश्वास होता है। यस, जीवन में प्रकाश बढ़ता है बौद्धिक धरातल पे, लेकिन उसमें अगर ये तीनों चीज न हो, है ना, तो वो चर्चा आदमी बहुत दिनों तक कर नहीं सकता, फिर उस व्यक्ति से चर्चा नहीं कर सकता, उसको अवॉइड करेगा, बोले नमस्कार भैया, बहसी आदमी है। सो आदमी इसके बिना नहीं रह सकता। ये जो बीच वाली चीज है, प्रेम, विश्वास और आदर, ये चाहिए उसको। ये जो शारीरिक सुविधाएं वाली बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये जो भीतरी सूक्ष्म चीजें हैं इनके बिना उनका कोई विशेष महत्व दिखता नहीं।
वो जगह काटने लग जाती है। जिन लोगों के बीच में ये मिलता नहीं वो लोग कांटे की तरह चुभते हैं। आदमी सोचता है कहीं थोड़ा कम सुविधा में रह लेंगे, लेकिन हाँ, इस स्वर्ग में हमको नहीं रहना है, और वो भागता है आदमी। तो जब किसी बड़े ही पुण्यवान व्यक्ति को ये तीनों अनुकूलता प्राप्त हो, उसको बोलते हैं प्रेय। लो जी, हम सोच रहे थे व्यसन को प्रेय बोलते हैं। नो 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 नो। प्रेय का अभिप्राय है अपने विश्राम को परिस्थिति में देखना, खोजना, महसूस करना। क्यों आदमी ऐसा चाहता है? साधारण सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला था? व्याप्ति बनी हुई है, व्याप्ति बनी है। माने हमारा जन्म से ये अनुभव है कि जब अनुकूलता होती है तो सुख होता है, जब अनुकूलता होती है तो सुख होता है, जब, और अविनाभाव है। माने जब अनुकूलता नहीं होती तो सुख भी नहीं होता। तो जैसे धुएं और अग्नि की व्याप्ति बनी हुई है, वैसे परिस्थिति और सुख की व्याप्ति बनी हुई है। अब आप जानते हो कि जो व्याप्ति है उसी के बल पर अनुमान होता है। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं। तो अब यह व्याप्ति अनुमान क्या कराती है हम मनुष्यों को, कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो और इससे बेहतर अनुकूल हो, शारीरिक स्तर पे और सुविधाजनक हो, भावना के स्तर पे और प्रेम करने वाले मिल जाए, और आदर करने वाले मिल जाए, तो कम आदर वाली जगह को छोड़ के हाँ, वो ज्यादा वाले पे जाएगा। और अच्छे विचारक मिल जाए, शालीन, सुंदर, जिनको चर्चा का शील प्राप्त है, तो आदमी की जो खोज है वो निरंतर बेहतर 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 परिस्थिति की तरफ है। और समझदार व्यक्ति बेहतर शब्द जब बोलता है तो वो तीनों धरातल पर बेहतर परिस्थिति चाहता है, दैहिक, भावना और बौद्धिक। तो जब तक उसको ये उसकी बुद्धि को लगता रहता है कि कोई परिस्थिति ऐसी जरूर होगी जिसमें पूर्ण विश्राम है। अब उस सबका अपना अपना अनुमान है। बोले हमारी तो मारुति 800 है तो विश्राम तो है, लेकिन अगर मेरे पास कहीं महाराज अब मैं क्या नाम लूं, मुझे खुद ही ज्यादा मालूम नहीं है, चढ़ता सब पे हूं मैं, लेकिन हाँ ऐसी होती तो फिर बेहतर विश्राम होगा। लेकिन जो पूर्ण की बात करते हो नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, बुद्धि को हमेशा लगता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इस तरह की जीवन यात्रा करने वाले व्यक्ति को, बेहतर परिस्थिति की ओर जीवन को ले जाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं प्रेयार्थी। इसको बिल्कुल हृदय में धारण कर लो। अच्छा, अब एक व्यक्ति ऐसा है
जिसको ये व्याप्ति संदिग्ध लगने लगी। क्या संदिग्ध लगी इसमें? कि ये तो सही है कि जब अनुकूलता होती है तो सुख होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन संपूर्ण अनुकूलता असंभव है। बुद्धि इस बिंदु पर पहुंच गई। ये जो अनुकूलता है वो हमेशा सापेक्ष होगी एक, और यह जो अनुकूलता है वो मिश्रित रहती है, सम और अदर। शुद्ध अनुकूलता नहीं होती। देह की ही अनुकूलता को अगर आप विचारें तो जो रंग, जो शब्द का स्तर, जो सुगंध, जो स्वाद, माने एकदम परफेक्ट जैसा आपको चाहिए वैसा ही नहीं मिलता। उसमें आई हैव टू कंप्रोमाइज कि हाँ ठीक है, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समर्थ से समर्थ व्यक्ति के साथ यह होता रहता है। 3 सोफा बदल लो तो क्या फर्क पड़ता है? वो जब बैठते हैं तो लगता है ये नॉट दैट, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं आया। 2, 3, 4, 5 सोफे 6 बदले गए होंगे हमारे कमरे में। मैं अपना ही दृष्टांत दे दूं, सोचो आप। अभी थोड़े दिन पहले कानपुर से बन करके आया स्पेशली। आप क्या सोच, असमर्थता की बात है क्या वहां? बुद्धि को ये हंसती है बुद्धि की, तू मूर्खाधिराज देख लो और बदल लो 2-4। तो बस ऐसा ही रहेगा और क्या। देह के धरातल पर शुद्ध अनुकूलता असंभव लगती है। बुद्धि को इस बिंदु को छू लेना चाहिए। बोले महाराज स्वर्ग वाले लोग तो समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, ऐसा लिखा है। उभे तीर्थवा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। गुरुदेव कभी बोलते थे वहां भी कॉलोनीज हैं। बोले एक पॉश कॉलोनी है ज्यादा पुण्य वालों के लिए, दूसरा थोड़ा कम, फिर तीसरे, तो सब के सब एक दूसरे से हाँ वही हालत होती है जो हाँ। वहां भी तारतम्य दिखाया है शास्त्रों में कि ब्रह्मलोक की परिस्थिति अलग, स्वर्ग की अलग, पितृलोक की अलग। आखिर भावना के स्तर पे ओहो, ऐसा लगता है कि भावना के स्तर पे स्वर्गवासियों में और आप में कोई अंतर ही नहीं है। वहाँ भी अपमान की अनुभूति होती है, वहाँ भी ईर्ष्या की अनुभूति होती है, वहाँ भी संदेह की अनुभूति होती है। प्रजापति को अपमान की अनुभूति हुई, इंद्र को भय की अनुभूति होती रहती है, क्या आशंका की अनुभूति होती रहती है। शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। तो बुद्धि को कहीं कहीं इस बात को छू लेने की जरूरत है। नास्ति अकृतः कृतेन। बस जिस दिन बुद्धि इसको छुएगी ना, सच में, माने आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि जिस दिन इस बिंदु को छुएगी, वो आपके लिए, हमारे लिए सुप्रभातम।
उसको बोलते हैं शुभ मुहूर्त। जीवन मुड़ना शुरू होता है उस दिन। वो कहता है जब परिस्थिति में वो चीज़ हासिल हो नहीं सकती जो मैं चाहता हूँ, तो फिर किमर्थम, किस लिए वो किया जाए। जब परिस्थिति के स्तर पे प्रभु रामचंद्र की परिस्थिति एक रस आनंददायक अनुकूल नहीं रही, श्री कृष्ण की नहीं रही, महाराज युधिष्ठिर की नहीं रही, पितामह भीष्म जैसे महापुरुषार्थी की नहीं रही, तो अब हम किस अनुष्ठान में लगे हैं? अशक्य अनुष्ठान में। हाँ, इसको संस्कृत में बोलते हैं अशक्यानुष्ठानम। कोई ऐसा अनुष्ठान हम कर रहे हैं जिसको प्राप्त करना असंभव है। इसको बोलते हैं वैराग्य। इसी को गीता में कहा गया है सम्यक व्यवसितो हि सः। व्यवसितः माने निश्चितवतः, उसका निश्चय ठीक हो गया। क्या निश्चय ठीक हो गया? कि ये ठीक है कि अनुकूल परिस्थिति से सुख होता है, लेकिन यह भी सच है कि संपूर्ण अनुकूलता कभी बन नहीं सकती। स्थिति मिश्रित ही रहती है। एक और दूसरी, ये तीनों अनुकूलता एक साथ प्राप्त हो जाए, ऐसा तो अत्यंत दुर्लभ देखा जाता है। जहाँ पे दैहिक सुविधा है वहाँ पर भावना की बात बिगड़ी हुई है, जहाँ भावना है वहाँ बौद्धिक धरातल पे आदमी भूखा रह जाता है। माने तीनों ही धरातल पर सब कुछ संपन्न हो जाए, बहुत मुश्किल है। दूसरा, कितनी देर के लिए? मान लो अगर ऐसा हो भी जाए तो थोड़े दिनों के लिए ऐसा होता है, फिर वो समीकरण बदलते हैं। नारायण। इसलिए कोई विवेकी है, असल में विवेकी इसी को बोलते हैं जिसके विवेक ने परिस्थिति के खोखलेपन को अथवा अधूरेपन को समझ लिया हो। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक मन यही होता है। अनित्य का विवेक हो जाए। ये सारी ही परिस्थितियां इसी तरह की हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तब विश्राम तो चाहिए। आनंद के बिना तो रह नहीं सकता व्यक्ति। और उसकी बुद्धि ने ये बता दिया कि परिस्थिति में वो मिलेगा नहीं। अब क्या करे वो? अब वो तड़पता है। कम होता है लोगों को, धीरे धीरे होगा। अब वो तड़पता है कि जहां सभी लोग खोज रहे हैं वहां तो मुझे अब दिखता नहीं। इसलिए किसी की बात में दम नहीं दिखाई देता, चाहे जितना कोई महिमा मंडन करे, लेकिन मुझे तो उसमें कोई दम नहीं दिखता। एक तो ये, और मिलेगा कहाँ वो भी कोई चीज दिखती नहीं। उसको बोलते हैं मुमुक्षु। तड़पता है। विवेक चूड़ामणि में कहा ऐसे कि मुमुक्षु की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि जैसे सिर में आग लगी हो। हमारे जो सीरियस विद्यार्थी हैं, जो साधना करते हैं और
जीवन को समझते भी हैं। मैं जानता हूँ, हमारे ही विद्यार्थी हैं। कई बार कहीं हम यज्ञ में जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं अपने अपने सेंटर से या और कहीं भी हैं। तो एक दिन देहरादून में जब यज्ञ हो रहा था तो कुछ विद्यार्थी आए हुए थे। रात को टहलते समय उनका प्रश्न यही था कि उस तरह की मुमुक्षा की अनुभूति नहीं होती जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है। तो ये क्या है और क्यों नहीं है, होनी चाहिए तो कैसे होवे, ये तो वो होगा तभी जब नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। यही है अर्जुन की स्थिति और यही है नचिकेता की स्थिति जब वो किसी भी अनुकूलता के प्रति आकृष्ट नहीं होता। अरे आकृष्ट तब होगा ना जब वहां पर समाधान दिखाई दे। आकर्षण क्यों होगा जब वहां कोई समाधान दिखता नहीं उसको। तब वो कहता तबई वाहा तब नृत्य गीते। इसलिए वो बोलता है, उसकी कितनी प्रौढ़ बुद्धि होगी, कितने जन्मों की कमाई होगी। अनेक जन्म संसिद्धा, ये तो कोई महापुरुष की स्थिति होती है। और आप गीता में देखते हो मुमुक्षा का रूप, यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। वो बोलते हैं जो ताप है वो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। हमारे एक मित्र हैं स्वामी जी, तो जब वो साधु बने तो मैंने कहा आपका लक्ष्य क्या था। उन्होंने कहा आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कुछ नहीं जानता था लक्ष्य क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। हमने कहा यार तो भाग गए घर से, फिर भी साधु बन गए, तो ये क्या मसला हुआ। बोले जहां था वहां नहीं रह सकता था, इसलिए। अब वो क्या होगा आगे मुझे खुद मालूम नहीं था, लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ दैट सिचुएशन एट लीस्ट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। बस इसके बाद कहाँ जाओगे, बोले ये हमने सोचना ही बंद कर दिया, खत्म। महाराज जी इसको बोलते थे पगले की छलांग, क्योंकि ये छलांग बहुत समझदार गणित लगाने वाले कभी नहीं लगा सकते। आई टेल यू, ये जो बहुत सोचते हैं ऐसा होगा फिर वैसा होगा, फिर वो पेंशन आएगी, फिर वो डिपॉजिट होगा, फिर वो होगा। हाँ। तपोन जी महाराज चल पड़े। हमारे परम गुरु चित्त में वही आदर्श बने बैठे रहते हैं। वहां से निकले महाराज, कहाँ जाना है पता नहीं। ट्रेन से गुजरात गए, भावनगर भी गए, कहीं कहीं घूमते घूमते नेपाल गए, दिस दैट। ऐसा है, ये साधुओं की विद्या है, परमहंसों की विद्या है उपनिषद। तो देखो प्रेयार्थी से श्रेयार्थी में बदलना बहुत बड़ी बात है। नारायण, तो इस श्रेय क्या चीज है, ये तो श्रेयार्थी हो गया। श्रेय है क्या, तो सदगुरु से पता लगा कि विश्राम आत्मा में होता है।
तरति शोकम आत्मवित्। जब कोई साधक आत्मा में विश्राम करने के लिए जीता है, सांस लेता है, भोजन करता है, सोता है, सब कुछ केवल इसी लक्ष्य के लिए करता है, तब उसको बोलते हैं श्रेयार्थी। आत्मा में विश्राम श्रेय है, परिस्थिति में विश्राम प्रेय है। बस इतनी परिभाषा समझ लो। लेकिन ध्यान रखना, ये वाक्य छोटे हैं, इन वाक्यों के पीछे जितना विचार है वो न भूल जाए। दिक्कत तभी होती है जब कोई अंतिम वाक्य रट ले और वो आया कहाँ से, किस तरह से आया, वो विचार कुछ मालूम ना हो, तो फिर वो कहीं कहीं ये विचार चिपकाता है। वो आपसे मैं आशा नहीं करता। आप मननशील बनो, चिंतन की सामर्थ्य पैदा करो। ये मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है। आप समझते हो ना, वेदांत मार्ग क्या कहलाता है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान ही यहाँ मार्ग है, कोई क्रिया मार्ग नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। आप इस पंक्ति को देखिए, ये पंक्ति कितनी गहरी हो गई। विद्या को अपने आप में सफल नहीं मानते गोस्वामी जी। क्या बोल रहे हैं? विद्या बिनु विवेक उपजाए, निष्फल होती है ऐसी विद्या। विद्या जब तक विवेक न उत्पन्न कर दे, उस विषय के प्रति अंतर्दृष्टि न दे दे, तब तक वो विद्या निष्फल है। तो वो ध्यान में रखना। सो परिस्थिति में विश्राम श्रेय है। आत्मा में विश्राम श्रेय है, परिस्थिति में विश्राम प्रेय है। दोनों भिन्न हैं। मेरे ख्याल से अब तो साफ ही दिखता होगा। नाना अर्थ है भाई। विश्राम या तो परिस्थिति में कर लो या आत्मा में कर लो। कभी तो गुरुदेव ऐसा समझाते थे कि परिस्थिति को छोड़े बिना तो आप गहरी नींद भी नहीं जा सकते। क्या भाई, सुसुप्ति में, गहरी नींद में जो विश्राम मिलता है, वो विश्राम भी बिना परिस्थिति छोड़े नहीं जाती, नहीं मिलती। बोले दोनों का समन्वय करूंगा। क्या समन्वय करोगे? सोने की माला को हाथ में पकड़ के फिर गहरी नींद में जाऊंगा। सारे गहने तकिया के नीचे, रुपया खटिया के नीचे। क्या समन्वय होगा इसमें? एक को छोड़ने पर दूसरा मिलता है। इसलिए श्रुति ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया, ते उभे नाना अर्थे। आगे 2-3 श्लोक इस पर बोलेंगे यमराज। कारण में बोलने का कारण है। बोलने का कारण ये है कि धारणा हमारे मन में बनी ही रहती है कि ये समन्वित हो जाएंगे। और समाज में जो बड़े व्यवहारी जैसे लोग हैं वो हमको सिखाने भी लग जाते हैं कि अध्यात्म इसका थोड़ो नाम है। हाँ, फिर तो आपको ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी शंकरानंद जी पंचदशी पर जिसकी टीका है, तो हमें जब पढ़ाते थे कभी बोलते थे वो,
ये भी सिद्धांत वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? भी सिद्धांत। ये भी और वो भी, ये भी करते रहते हैं, कभी भी से ऊपर नहीं जाते। श्रुति जैसे कि गलती कर रही हो ये बता के कि ये नाना अर्थ हैं। अब आपको ज़्यादा समझ हो गई और श्रुति को कम समझ हो गई। जब श्रुति बोल रही है अन्यत श्रेय, देखो शब्द अन्यत श्रेय, अन्यत उतैव प्रेय, ते उभे नाना अर्थे। यस, एक दूरी तक समन्वय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बिंदु जीवन में आता है जब चुनाव करना होता है। ते उभे नानार्थे पुरुषगम सिनीता। बोले हैं तो ये नाना अर्थ, भिन्न प्रयोजन एक दूसरे से, लेकिन सुन लो, चाहे मनुष्य प्रेयार्थी हो, प्रेयार्थी माने अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके उसमें विश्राम खोजने वाला, विश्राम देखने वाला, प्रेयार्थी, प्रे नहीं, प्रेयार्थी। अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके फिर उसमें विश्राम खोजता है, देखता है, महसूस करता है, तीनों विश्राम का अनुभव करता है। तो श्रेयार्थी माने आत्मा में विश्राम प्राप्त करता है, करने का प्रयास करता है। श्रुति माता मातृ हृदया हैं, वो कहती हैं पुरुषगम सिनीता। चाहे तुम ये चाहो या वो चाहो, लेकिन एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। ये पुरुषगम सिनीतः, ये दोनों ही लक्ष्य पुरुष को बांधते हैं, बांधेंगे। आपको अगर अनुकूलता चाहिए तो आपको कर्मठ होना पड़ेगा, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना होगा। मैंने कहा ना, दूसरे को देने में स्वतंत्र हैं तो देना पड़ेगा। आपको अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको उस स्तर के लोग मिलेंगे। तो वो जो बंधन है, बंधन क्या है? भाष्यकार क्या लिखते हैं? ताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः। मिला? बोले वो जब आप चुनाव कर लेते हो ना कि मुझे अभ्युदय चाहिए, मुझे प्रेय चाहिए। प्रेय का पर्यायवाची शब्द होता है अभ्युदय, और श्रेय का तो श्रेय ही समझिए। लिखा है अमृतत्वार्थी। अगला वाक्य है श्रेयः प्रेयसो ही, मिला, अभ्युदय अमृतत्वार्थी। अभ्युदय, अभ्युदय शब्द का अर्थ समझते हो? अभितः उदय, अभितः उदय, अभितः उदय माने पूरी तरह, हर स्तर पे उदय। देह के स्तर पे, भाव के स्तर पे और बौद्धिक स्तर पे, इसको बोलते हैं अभ्युदय। इसलिए गुरुदेव कभी बोलते थे, मैं तो श्रवण ही करता रहा, वो बोलते थे प्रॉस्पेरिटी इज नॉट द इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ अभ्युदय, फॉर अभ्युदय। प्रॉस्पेरिटी दैहिक धरातल को कहीं न कहीं एक्सप्लेन करती है, समृद्धि। तो बोले नो,
हिंदू, और गुरुदेव तो हम खुला बोलते थे, नहीं तो हिंदू दर्शन, अगर बाहरी जीवन की भी बात की जाए तो दे हैव ऑलवेज एडवोकेट फॉर अभ्युदय, नॉट फॉर प्रॉस्पेरिटी। यस, व्यक्ति का केवल दैहिक नहीं, भाव के धरातल पर भाई उसकी अनुकूलता हो, बौद्धिक धरातल पर भी हो। तो शब्द देखना, अभ्युदय एक है और दूसरा कौन है? अमृतत्व अर्थी। ये इसलिए जो समाज में टेम्परेरी परिभाषा आप लोग सुनते रहे होंगे, उसको आप बहुत ध्यान में न डालिए, आगे भी सुनेंगे, सुनाएंगे लोग, सुनाने से कोई बाज नहीं आता। प्रे माने ये भोजन करो और ये न करो, तो ये वाला भोजन श्रेय हो गया और ये वाला भोजन प्रेय हो गया, ऐसी ऐसी परिभाषा करते हैं लोग। यहां तो स्वर्ग तक को प्रेय कहा गया महाराज, ब्रह्मलोक तक को प्रेय कहा गया। तो अभ्युदय को चाहने वाला व्यक्ति भी अपने अपने ऊपर बंधनों को स्वीकार करता है। अभ्युदय मांग करता है मुझसे कि मैं इतने बजे उठूं और जल्दी से तैयार हूं और ऑफिस जाऊं और काम पे जाऊं और वहां जाऊं और वहां जाऊं, मांग करता है। और अगर आपने वो मांग पूरी नहीं की तो कभी अभ्युदय नहीं मिलने वाला है। तो प्रेयार्थी माने विलासी नहीं, मैं शुरू में ही बोला था, प्रेयार्थी भी संयमी होता है। अभ्युदय बैठे बिठाए नहीं होता, सृजन करना पड़ता है उसका। पुरुषगम सिनीता। और जो आत्मार्थी है उसको भी अपने ऊपर अनुशासन स्वयं स्वीकार करने पड़ते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर ये हुआ कि चाहे आपको अभ्युदय चाहिए, चाहे आपको निःश्रेयस चाहिए, जहाँ तक अपने को संयमित करने का विषय है वो दोनों में बराबर है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।